हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक, ठीक है। उसकी मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताई थी, 4 ट्रिक्स बताई थी। अब आज हम उसी के आगे कुछ ट्रिक्स और पढ़ेंगे। ये भी ट्रिक्स जो आगे मैं पढ़ाऊंगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे एग्जाम के लिए। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो आज की फर्स्ट ट्रिक है, नंबर 5 पे है। 4 अपन पढ़ चुके हैं, 5th ट्रिक है। 5th ट्रिक ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल दे दे, आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, उसके वर्टाइसेस हमको गिवन है ए बी सी है। अब आपको ए बी सी जो है ना वो नहीं दे रखा, आपको मिड पॉइंट गिवन है। देखो बीसी का मिड पॉइंट कौन है, डी। एसी का मिड पॉइंट है ई, और इसका मिड पॉइंट है एफ। बोलो क्लियर है। जैसे मैंने मान लिया है कि इफ मिड पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट दे रखे इन्होंने 1,2 दे रखा है आपको मिड पॉइंट, ई दे रखा हमको 4,-2 एंड एफ दे रखा आपको 1,-1। अब आपसे पूछा है इन्होंने कि आप लोग क्या करो कि इस ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड निकालो, ठीक है। किसका सेंट्रॉइड निकालना हमको, ट्रायंगल एबीसी का। जबकि हमको वर्टाइसेस किसके दे रखे हैं, इसके ट्रायंगल के मिड पॉइंट के वर्टाइसेस दे रखे हो। पूछा है आपको कि ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो मिड पॉइंट है उनको आपस में मिला दो। मैंने मिला दिया, देखो आपस में। तो एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल डीई है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई मिड पॉइंट से हम किसी ट्रायंगल को बनाएंगे, मिड पॉइंट को मिला के ट्रायंगल को बनाएंगे, तो उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल डीईएफ का सेंट्रॉइड निकालूंगा। हमें निकालना है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी का निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सेंट्रॉइड निकालूंगा किसका, ट्रायंगल डीईएफ का निकाल लेंगे। अब सेंट्रॉइड कैसे निकालते, तो फॉर्मूला सभी को याद होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 आता है, ठीक है। फिर y के लिए क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में आएगा 3। ये ट्रिक है, वो फॉर्मूला अपने पास। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हम। देखो आपको मालूम है डी ई एफ उठाएंगे हम, तो ये जो पहला है डी का ये x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है, और ये कौन है x3 y3 है। बोलो क्लियर। चलो वैल्यू पुट करते हम, 1 प्लस 4 प्लस 1/3। फिर अगला है 2 माइनस 2 माइनस 1/3। आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 6/3, मतलब कितना हो गया बताओ, 2 बन गया। इधर 2 से -2 से +2 कैंसिल हो तो माइनस का 1/3। तो ये इसका आंसर है। बोलो क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप लोग कि अगर मिड पॉइंट दे रखे तो जो ट्रायंगल बनेगा मिड पॉइंट से उसका सेंट्रॉइड और ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड दोनों इक्वल हो, ठीक है। तो ये 5th ट्रिक थी अपनी। अब हम आएंगे 6th ट्रिक के ऊपर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था पहले एग्जाम के अंदर, उन्होंने क्या बोला था कि आर्थो सेंटर दे रखा ट्रायंगल का और एक दे रखा सर्कम सेंटर दे रखा है, ठीक है। किसी ट्रायंगल का आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट हमको दिए है, और आपसे पूछा है कि फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो देखो अगली ट्रिक ये है 6 नंबर की। आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि किसी भी ट्रायंगल का आर्थो सेंटर और ये सर्कम सेंटर। आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर जिसके ऊपर लाइन के ऊपर है, उस लाइन को सेंट्रॉइड जो होता है ना, सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड मैंने मान लिया। सेंट्रॉइड हमेशा आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। किस रेशो में डिवाइड करता बताओ, 2:1 में डिवाइड करता। बोलो क्लियर है, करता। अब आपको दे रखा है ऑर्थो सेंटर गिवन है और एक सर्कम सेंटर गिवन है, और आपको निकालना है सेंट्रॉइड निकालना है, ठीक है। क्या क्या गिवन है देखो, -3 5 गिवन है, और अगला गिवन है 6,2, और सर्कम सेंटर दे रखा 6,2। अब आपको सेंट्रॉइड निकालना, तो आपके दिमाग फटाफट याद हो जाए सेंट्रॉइड।
आर्थो सेंटर सर्कम सेंटर 2:1 में डिवाइड करता है। तो आप लोगों ने सेक्शन फार्मूला पढ़ रखा है, इसको हम बोलते हैं M1 M2 रेशो का हम M1 M2 लिखते हैं। ये x1 y1, ये कौन है बताओ, x2 y2 है। तो आपके पास x और y फाइंड करना सेंट्रोइड, तो फार्मूला ये होता है x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 M1 x2। देखो ऐसे भी आप कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा x में, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो M1 x2 प्लस प्लस आएगा फिर M2 x1 और अपान में आता है इन दोनों का सम M1 प्लस M2। बोलो क्लियर। y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, M1 y वाले मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, तो आप बोलोगे क्या बोलोगे, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं इस तरह क्वेश्चन करता हूँ या किसी बच्चों को बताता हूँ, मैं फॉर्मूले याद नहीं करवाता हूँ, मैं आप लोगों को मेथड याद करवाता हूँ बच्चों को, ताकि वो क्या हो, फार्मूले के चक्कर में नहीं पड़े कि ये फार्मूला क्या है, किस तरह से लेना। फिर वो M1 ढूंढेगा, M2 ढूंढेगा, x2 कहाँ पर है, y2 x1 ऐसे ढूंढने बैठता हूँ। तो इस पे देखो मैं बताता हूँ उस मेथड से करते अपन। जैसे आपको x के लिए निकालना है तो फटाफट आप तो क्या करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करनी है x वाले में, तो 2 into 6 प्लस 1 का इंटू इधर x में करेंगे तो 1 into -3 और अपान में आता है इन दोनों का सम, तो 2 + 1। मैं M1 M2 x1 x2 इनमें चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, ठीक है। इससे क्या हुआ, जल्दी सॉल्व किया तो फटाफट। अगर मुझे y के लिए निकालना है तो हम M1 M2 अगर अपन नहीं देखें, चलो मैंने इधर से हटा दिया M1 M2 इसे, अब मैं आपसे पूछूं y के लिए क्या होगी, तो आप फटाफट इसका क्रॉस मल्टीप्लाई y वाले में करो, 2 into 2 बीच में प्लस लगा दो, 1 का इंटू इधर करो y वाले में और अपान में जाए 2 + 1। देख लो भैया, कोई डाउट है, क्लियर। अब बस इसको सॉल्व करना है, आंसर हो जाएगा 6 2 हो जाएगा 12 - 3/3, इधर हो जाएगा 4 + 5/3। तो ये कितना हो गया, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा भाई, 9/3 मतलब 3 हो गया। और ये कितना हो गया, ये भी 9, तो 9/9 मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये x और y दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इसका जो सेंट्रोइड होगा वो कितना हो गया, 3,3। ये आंसर आ गया, देखो क्लियर है। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं हो सकता किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये और ये गिवन और सर्कम सेंटर निकालना हो, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। देखो हम करके देखते हैं। एक क्वेश्चन में ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को, एक क्वेश्चन के अंदर क्या था देखो बताता हूँ। एक बार एक क्वेश्चन में ऐसा पूछा उन्होंने बोला सर्कम सेंटर निकालो, आर्थो सेंटर और सेंट्रोइड दे रखा है, देखो -1 2 3 2 -1 2 ये 3,2। अब मुझे इसका सर्कम सेंटर फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो आप इसको x, y मान लेते हो, क्या मानते बताओ, x, y। अभी मैंने आपको सेक्शन फार्मूला बताया था M1 M2 वाला, x1 x2 y1 y2 इस तरह से तो मैंने बताया था, उसको ऐसे याद नहीं करते अपन, ऐसे याद करेंगे। मैंने क्या सिखाया था, x इज इक्वल टू, तो x के प्लेस पे कौन है, 3 इज इक्वल टू फटाफट इसका मल्टीप्लाई x में करो तो 2 into x 2x और प्लस इस 1 का इंटू इधर x में करो तो 1 into -1 और अपान में आएगा इन दोनों का सम, तो 2 + 1। अब इस 2 + 1 3 बन गया, 3 का इधर 3 में इंटू कटो तो 9 हो गया, ये 2x - 1 बन गया। 1 को इधर लिया तो ये 10 बन गया, 10 इज इक्वल टू 2x। तो बताओ x के लिए कितनी आ गई, 5 वैल्यू आ गई। देखो पहले, अब सेकंड देखो, सेकंड देखते हैं अपन, y इज इक्वल टू, y के प्लेस में बताओ कौन है, 2 है। देखो बीच वाला हमेशा x और y होगा, जो बीच में वो यहाँ पर सेंटर में, तो ये 2 इज इक्वल टू, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 2 का इंटू y में करो तो 2y प्लस 1 का इंटू y वाले में करो तो 1 into 2 और अपान में इन दोनों का सम, तो 2 + 1 ये 3 बन गया, 3 2 जा 6 बन गया, 2y + 2 2 को इधर लिया हो तो कितना बचेगा, 4 इज इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये इसका सर्कम सेंटर मिल गया हमको। सर्कम सेंटर क्या मिला बताओ, 5,2 मिल गया। बोलो क्लियर है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये दोनों दे रखा है, सेंट्रोइड दे रखा है और सर्कम सेंटर दे रखा है, और आपको आर्थो सेंटर पूछा है कि आर्थो सेंटर निकालो। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, चलो आर्थो सेंटर मेरे को फाइंड करना है। ये सर्कम सेंटर आपको गिवन है 5,2, आर्थो सेंटर निकालना है। तो फटाफट दिमाग में x के प्लेस को कौन है बताओ, 3। अब बताओ क्या करोगे, इसका इंटू x में करेंगे तो 2 into 5
और प्लस ये निकालना तो इसको x कॉमा वाई मानो, फिर 1 का इंटू एक्स में करेंगे तो 1 इंटू एक्स और अपन आया 2 प्लस 1, ये 3 3 जा 9 बन गया, ये बन गया 10 प्लस एक्स, इसको इधर लिया हो तो कितना हो जाएगा x के लिए -1 हो गया, देखो ये आ गया -1 x के लिए। अब y निकालना तो y के प्लेस पे कौन है बताओ, 2 है इधर, तो 2 का इंटू y वाले में करो तो 2 इंटू 2, इधर 1 का इंटू y वाले में करें तो 1 इंटू y, और अपान में तो इन दोनों का सम आएगा 2 प्लस 1, 3 2 जा 6, 4 प्लस y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो आ गया -1, 2। देखो जो पिछली बार था वही आ गया आपके पास, ठीक है। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं वैल्यूज को। तो ये अपनी 6 नंबर की ट्रिक थी। अच्छा, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, एक्स सेंटर, इन सेंटर, इन सभी का मैंने बताया आप लोगों को कि एक लेक्चर में बनाऊंगा, उस लेक्चर के अंदर उस सभी को मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखना उस लेक्चर को। अच्छा, अब चलते हम 7th ट्रिक के ऊपर। 7th ट्रिक ये है, अगर आपको एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला तो अपने पास बहुत सारे फार्मूले, 6 फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम 6 टाइप से निकाल सकते हैं, अलग अलग टाइप से। अभी मैं आपको सिर्फ एक ही टाइप को बता रहा हूँ। देखो, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस गिवन है, x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए अपने पास ये फॉर्मूला है, 1/2 आएगा, डिटरमिनेंट्स आएगा, सभी को याद होगा डिटरमिनेंट, सारणिक बोलते हैं हिंदी में इसको। तो देखो यहाँ क्या आएगा अपने पास, ये कॉलम है और इसको हम रो बोलते हैं। देखो डिटरमिनेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये डिटरमिनेंट्स है। अगर यहाँ कोई नंबर लिखा आपने, तो ये जो नंबर है ना, ये इस तरह से लाइन, इसको हम बोलते हैं रो, R1 है, और ये कौन है बताओ, R2। और अगर हम इस तरह से देखें इसको, तो ये कहलाता है कॉलम, C1 और C2। बोलो क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने की मेथड क्या है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5, बीच में हमेशा माइनस साइन आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे 6, तो 5 में 6 गए, कितना बचेगा -1, ये आंसर है, ठीक है। अब देखो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, x1 माइनस x3, इधर आएगा y1 माइनस y3, x1 माइनस x2 नहीं आएगा, ये याद रखना, x1 माइनस x3 और y1 माइनस y3। अब यहाँ x1 के प्लेस पे x2 कर दो और y1 के प्लेस पे क्या कर दोगे, y2, बाकी चलने दो, तो क्या लिखोगे, x2 माइनस x3 और y2 माइनस y3, ये फॉर्मूला आपके पास, ठीक है, एरिया का निकालने के लिए। अब जैसे को फॉर एग्जांपल आ गया, क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टाइसेस, इधर का हमको 3,2, ये -3, -4 और सी इधर का आपको 5,3। अब मुझे इसका एरिया निकालना, इस ट्रायंगल का निकाल सकते हैं, फॉर्मूला याद है हमको, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल का, पहला जो कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, सेकंड होगा x2 y2, थर्ड होगा x3 y3। बोलो क्लियर है। और ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि ए वाले को हम x1 y1 मान ले, अगर किसी बच्चे को सोचे कि नहीं मेरे को तो इसको x1 y1 मानना था, अब इसको x1, तो बाकी को x2 y2, इसको x3 y3, या इसको x1 y1 किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। चलो वैल्यू रखते हैं, x1 में से x3 को माइनस कर दो, तो 3 में से मैं किसको माइनस करूंगा, 5 को, तो ये लिखा मैंने 3 - 5। आप लोग एग्जाम में ये 3 - 5 लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो -2, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस रहेगी आपकी। x1 माइनस x3, तो 3 में से 5 गया था, -2 लिख दो। चलो y1 माइनस y3, y1 को उठा लेते हैं, तो 2 - 3, तो पहले इनको कर लो, 2 - 3। अब क्या आएगा बोलो, x2 माइनस x3, तो x2 माइनस x3, तो -3 और -5 बन गया। फिर y2 माइनस y3, तो बोलो क्या लिखोगे, -4 -3। अब बस सॉल्व करना इसको, 1/2, बताओ ये कितना बचेगा, -2, ये -8, ये -1 और ये -7। अभी मैंने इसको सॉल्व करने के आप लोग को मेथड बताइए, इस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, बोलो इसका मल्टीप्लाई इधर करा तो -1 प्लस का 14, फिर बीच में आता माइनस साइन, और ये 8, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये प्लस का 8 बन गया, और बीच में माइनस आते ही, तो बोलो ये कितना बचा, 6/2 कितना हो गया, 3। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर यूनिट,
ये इसका एरिया आ गया। एरिया में हमेशा यूनिट क्या लिखते हैं अपन, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। बोलो क्लियर है। जब भी हमको किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना तो हम ये मेथड लगाएं। अब देखो आपको बोल दे अगली ट्रिक ये है, 8 नंबर की ट्रिक है। अगर आपको बोल दे कि कोई कोऑर्डिनेटर है, इस फॉर्म में मैंने बना दिया, कोऑर्डिनेटर बना दिया, इसका कोऑर्डिनेट हमको गिवन है ABCD दे रखा, मुझे इसका एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया फाइंड करना है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 हमको गिवन है। मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर के लिए फॉर्मूला ये होगा 1/2, जैसे हमने अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा ना, उसी प्रकार से इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें भी 2 रो 2 कॉलम हो गए। पहली रो में अपने उसमें क्या पढ़ा था बताओ, x1 माइनस x3 याद है, फिर y1 माइनस y3, तो इसमें भी सेम आएगा x1 माइनस x3 और y1 माइनस y3। अब यहाँ पर x1 के प्लेस मैंने क्या बताया था, x2 आ जाना चाहिए, x2 और y2 आ जाएगा, ये माइनस एज इट इज। बस इसमें यहाँ पे x3 था ट्रायंगल में, यहाँ x4 हो जाएगा, x4 और यहाँ पे क्या है बताओ y4। जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा वही फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पर x4 और y4 हो जाएगा, वहां पर x3 y3 था। क्लियर। अब इसके ऊपर डिपेंड एक क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको एक क्वाड्रिलेटर के 4 वर्टाइसेस गिवन है। कौन कौन से गिवन है देखो, 2 माइनस 1, बी गिवन है अपने पास 3 1, सी गिवन है -1 2 और डी गिवन है -3 -2। देखो दोस्तों इसके ऊपर डिपेंड एक क्वेश्चन करते हैं हम। एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर निकालना हमको, 4 वर्टाइसेस दे रखे कोऑर्डिनेटर के, ठीक है। तो बस यही फार्मूला यूज करना, आपको मालूम है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है और ये x4 y4। बिल्कुल सिंपल है, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 1/2 बोलो x1 माइनस x3, तो अब आपकी प्रैक्टिस जाएगी कि इसमें से इसको माइनस कर दो। तो बोलो 2 माइनस और ये माइनस प्लस का 1 हो गया। फिर अब y1 को पकड़ लो, y1 माइनस y3 तो -1 -2, राइट। फिर x2 माइनस x4 तो x2 कौन है 3, माइनस माइनस तो प्लस का 3 हो गया। फिर y2 है 1, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। अब सॉल्व करो इसको, बस तो आंसर आ जाएगा 3 6 -3 और 3। अब आप लोग सॉल्व कर लोगे, मेरे को मालूम है। ये आपका बन गया है 9 माइनस और ये माइनस का 18 तो प्लस का 18 हो गया, तो 27/2 स्क्वायर, ये इसका आंसर। देखो दोस्तों अब अगली ट्रिक ये है 8 नंबर की, कि अगर आपको किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, अब आपको वर्टाइसेस नहीं दे रखे, ए बी सी की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको इसकी साइड्स की इक्वेशन दे दी है। जैसे ये ए बी साइड है, इसकी इक्वेशन दे दी हमको, ये है y = m1x + c1, इसकी इक्वेशन दे दी y = m2x + c2 और इसकी इक्वेशन दे दी y = m3x + c3। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, जब लॉन्ग मेथड करते हैं तो हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ताकि अपने को कोऑर्डिनेट मिले, ABC निकलेगा, 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, बट वो लंबी मेथड हो जाएगी इनको सॉल्व करने से। तो इसके लिए अपन सिंपल मेथड्स करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो भी आपको लाइन की इक्वेशन दे रखेंगे उसको आपको इस फॉर्म में अरेंज करना है, y = mx + c के फॉर्म में। जैसे अगर मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास ये इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, आपको साइड की इक्वेशन दे रखी है ट्रायंगल की। अब इसको मुझे इस फॉर्म में चेंज करना है, तो y को LHS में रखूंगा, x वाली टर्म को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 2x, बाकी बच्चों को उधर ले जाएंगे कांस्टेंट को, तो देखो y = mx + c के फॉर्म में जम गया। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें m कौन है, स्लोप कौन है, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो m कहलाता है, तो m के लिए -2 है, और जो लास्ट में बचा है वो c कहलाता है। c के लिए कितनी बताओ 3। ये स्ट्रेट लाइन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, वो भी मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसका भी लेक्चर बनाऊंगा मैं। तो अभी आप लोग याद रखना y = mx + c स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अब इसमें मुझे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो डायरेक्ट अपन फार्मूला यूज करेंगे, 1/2 आएगा, मॉड आएगा, मॉड बड़ा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लेंगे c1 - c2, c1 - c2 का स्क्वायर आएगा और नीचे आएगा m1 - m2, ये प्लस। अब अगला क्या लेंगे बताओ, c2 - c3 का स्क्वायर आएगा और अपॉन में आएगा m2 - m3, प्लस अगला आएगा c3 - c1 का स्क्वायर और अपॉन में आएगा
m3 माइनस m1, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है? तो देखो दोस्तों, इस ट्रिक के ऊपर डिपेंड हमें क्वेश्चन देखते हैं। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है जिसकी साइड्स की इक्वेशन हमको गिवन है, तीनों इक्वेशन हमको दे रखी है साइड्स की। तो पहले मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसको इस फॉर्म में अरेंज करना है। तो एलएचएस में सिर्फ y को रखो, बाकी को उधर पहुंचा दो, तो -2x + 4, ये पहली इक्वेशन बन गई। इधर भी y = -3x + 5, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। इधर y = -x - 1, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, तीनों इक्वेशन। अब बताओ इसमें m1 कौन हो गया? m1 हो गया -2, c1 हो गया 4, m2 हो गया है -3, c2 हो गया 5, m3 हो गया इसमें -1 और c3 हो गया इसमें -1। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मॉड में क्या बोला मैंने? c1 - c2। अब अगर मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग की भी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ये बिना लिखे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो फटाफट दिमाग में आना चाहिए कि आपने c1 c2 कहाँ दिख रहा, देखो c1 c2 ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? 4 - 5, 4 - 5 का स्क्वायर, और नीचे क्या लिखोगे? -2 माइनस माइनस कितना? +3। फिर आगे बढ़ोगे आप, 5 - 4 माइनस माइनस कितना? 1, 5 + 1 सॉरी 5 माइनस माइनस कितना? +1, स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? -3 और प्लस का 1। फिर नेक्स्ट, अब इसको उठाएंगे हम, तो -1 और इधर कौन है बताओ? 4 का होल स्क्वायर। नीचे आएगा -1 और ये माइनस तो कितना? प्लस का 2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब कैलकुलेशन करना तो आप लोगों को याद है, आराम से कर सकते हो। और जिन बच्चों नहीं समझ में आया तो m1 m2 से भी कर सकते हैं। m1 m2 c1 c2 याद रखें। 4 में से 5 गया तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ऊपर तो कितना हो गया? 1, नीचे भी कितना हो गया? 1, प्लस 5 + 1 6 बन गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, और अपॉन में कितना बचा? -2, ये बन गया -5 तो 25 हो गया, प्लस का 25 और ये बचेगा 1। ये 2 से कट सकता है, 18 टाइम्स कट गया, ये 1 और 25 कितना हो गया? 26 हो गया, और ये माइनस से कितना हो गया? 18 हो गया। बोलो क्लियर है? कितना बचेगा? 8 1/2 × 8 तो कितना आ गया? 4 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगली ट्रिक क्या है? 9 नंबर की ट्रिक ये है कि अगर आपको कोई ट्रायंगल का एरिया निकालना है, बट वो ट्रायंगल किस फॉर्म में दे रखा है? उन्होंने बोल रखा है एक लाइन की इक्वेशन दी है, सिर्फ ओनली 1 लाइन की इक्वेशन गिवन है, और वो बोला है कि उस लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का एरिया निकालना। लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब पहले दिमाग में आना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिला दे, दोनों को हम एक साथ बोले तो क्या बोलेंगे? उसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस। अलग अलग नहीं बोलना है तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल देंगे, तो उसमें दोनों इंक्लूड होगी। तो देखो ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये कौन है बताओ? वाई एक्सिस है। बोलो क्लियर है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, ये तो सभी जानते हैं 0 0। अब हमको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लाइन है। अब इस लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मुझे एरिया फाइंड करना। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, उससे हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। फॉर्मूला ये है c का स्क्वायर c² अपॉन 2 मॉड ab। देखो दोस्तों, इसके ऊपर डिपेंड हम एक क्वेश्चन करते हैं, इस ट्रिक के ऊपर डिपेंड। आपको क्वेश्चन बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है फॉर्म्ड बाय द लाइन। हमको एक लाइन गिवन है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो हमको फाइंड करना है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला c² अपॉन 2ab। पहले तो बताओ इस लाइन की इक्वेशन में abc कौन कौन है? a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी कितनी बताओ? 1 है। अपने पास abc आ गया। अब बस ये फॉर्मूले वैल्यू रख दो, c का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 2 मॉड में a इंटू बी, तो 4 इंटू 1, ये बन गया 1 अपॉन कितना? 8 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर है।
एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना।